लीजिए। हेल्थ इज वेल्थ, मनी इज वेल्थ, यस। करेंसी इज वेल्थ, टाइम इज वेल्थ, क्या बोल सकते हैं? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज अ वेल्थ? यस यस ऋषिकेश, रोहित, साक्षी, क्या हो सकता है फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू? वेल्थ क्या है? आपका आवाज नहीं आ रहा है। सॉरी, इसका आवाज नहीं आ रहा है। सभी को नहीं आ रहा होगा कि मुझे नहीं आ रहा है? मेरे को भी नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा है ना? प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेस, नहीं सर, प्रोडक्शन रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज होते हैं वो वेल्थ। ओके। अभिषेक आपका आवाज नहीं आ रहा है शायद से, बहुत ही लूज कनेक्शन आ गया। चलो ठीक है, और कोई? वेल्थ, यस, ठीक है। चलो, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स, प्रोडक्शन रिसोर्सेस इज वेल्थ। यस ऋषिकेश, प्रोडक्शन रिसोर्सेस इज वेल्थ, प्रोडक्शन रिसोर्सेस इज वेल्थ, यस बोल सकते हैं, बट दिस विल बी वेल्थ फॉर बोल सकते हैं सिर्फ प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया ये, ठीक है। हम लोग इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं वेल्थ को, समझ में आ रहा है क्या? हम लोग इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वेल्थ देख रहे हैं तो वेल्थ की डेफिनेशन थोड़ी चेंज होगी, बिकॉज प्रोडक्शन की रिसोर्सेस एज अ वेल्थ, देखो ऐसा समझ लो कि वो एक रॉ मटेरियल है, ठीक है, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो रिसोर्सेस है वो, ठीक है, दो दे आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सो उसको हम लोग वेल्थ जनरेटिंग एसेट्स बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? कि वेल्थ हमको अगर चाहिए तो हम लोग उसका हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। सो जो रिसोर्सेस है इन शॉर्ट, ठीक है, वो वेल्थ जनरेटिंग एसेट्स बोल सकते हैं उसको हम लोग इन कॉमन सेंस, ठीक है। यहाँ पे देखो इकोनॉमिक्स में आप लोगों को बोला गया है कि देर आर टू वेल्थ, ठीक है। एक है आपकी पर्सनल वेल्थ, ठीक है, एक है आपकी नेशनल वेल्थ। डन, देख लो, ठीक है। ये देखो, पर्सनल वेल्थ एंड सेकंड इज नेशनल वेल्थ, ठीक है। पर्सनल वेल्थ में क्या क्या आता है? जहां पे ओनरशिप एक पर्सन की होती है, समझ में आ रहा है? जहां पे ओनरशिप ये एक पर्सन की होती है, द ओनरशिप बिलोंग्स टू अ पर्सन, फॉर एग्जांपल स्टॉक ऑफ गुड्स, ठीक है। उसके बाद में लैंड, ठीक है, मनी इन कैश, company shares, stock of other commodities, health, goodwill, etc. can also be considered to be the parts of individual wealth. But in economics, only transferable goods are considered as wealth. ठीक है, चलो नोटबुक में ना सबसे पहले तो आप लोग ऐसा चार्ट ड्रॉ करो, ये जो मैंने अभी चार्ट ड्रॉ किया है वो, ठीक है, ये वाला चार्ट ड्रॉ करो, और फिर मैं जो भी पॉइंट्स बोलूंगा वो ऐसे 1 फिर 2 ऐसे करके लिखना है, ठीक है। थोड़ा सा ना इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ो, इसके बीच में थोड़ा स्पेस छोड़ो, ठीक है। फिर मैं जो भी पॉइंट्स बोलूंगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे लिखना है। फिर उसके बाद में इधर 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखना है। दिख रहा है सब लोगों को स्क्रीन पे? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो फटाफट डालो वेल्थ। हाँ, सीए वालों को लिखना है तो लिख लो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना है तो मत लिखो।
CMA वालों को लिखना है, ठीक है। चलो, पर्सनल वेल्थ एंड नेशनल वेल्थ। पहला पॉइंट लिखो, ओनरशिप डैश पर्सन, ओनरशिप डैश पर्सन, ठीक है। नेशनल वेल्थ में लिखो ओनरशिप डैश नेशन, ओनरशिप डैश नेशन, ठीक है। चलो, नो प्रॉब्लम। जिनके यहाँ पे ना अगर सपोज नेटवर्क इश्यूज होंगे या फिर सपोज इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, चार्जिंग नहीं होगी, ठीक है, सो नो प्रॉब्लम। इसके लिए मैंने रिकॉर्डिंग का शुरू किया है, ठीक है। आप लोगों को रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी, डोंट वरी, आप लोग बाद में सुन सकते हैं जो भी क्लास में हुआ है, ठीक है। चलो, ओनरशिप ऑफ अ पर्सन, ओनरशिप ऑफ अ नेशन, ठीक है। उसके बाद में पर्सनल वेल्थ में लिखो कि है ना, कंसीडर्स ओनली ट्रांसफरेबल गुड्स, ये वाला पॉइंट, ठीक है। कंसीडर्स ओनली ट्रांसफरेबल गुड्स, ठीक है। ट्रांसफरेबल गुड्स, ठीक है। उसके बाद में नेशनल वेल्थ में लिखो कॉमन प्रॉपर्टी, ठीक है। कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल सिटीजन्स, कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल सिटीजन्स, ठीक है। फिर उसके नीचे एग्जांपल्स लिखो। चलो, हाउस, फर्नीचर, मनी इन कैश, शेयर्स, यही यही लिखो, ठीक है। शेयर्स लिखो, एक इंपॉर्टेंट है, शेयर्स, मनी इन कैश, हाउसेस, फर्नीचर, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स लिखो। नेशनल वेल्थ में लिखो बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है। वेट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स मत लिखो, ठीक है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स मत लिखो, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स, पार्क्स, ब्रिजेस, डैम्स, पीस, ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा, लिख लो फटाफट फटाफट। हो गया तो बताओ मुझे। हो गया सर। हो गया। चलो चलो, अभी ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। नाउ व्हाट इज अ पर्सनल वेल्थ और नेशनल वेल्थ, ठीक है। पर्सनल वेल्थ मतलब क्या, कि सपोज आप लोगों को मैंने 100 रुपया दिया, ठीक है, एज अ गिफ्ट, दिस इज योर पर्सनल वेल्थ, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने सीधा आपके अकाउंट में 1000 डाला, दैट इज अ नेशनल वेल्थ। समझ में आ रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट इज अ नेशनल वेल्थ। आपकी ये भले ही पर्सनल वेल्थ है कि आप उसको किस तरीके से खर्चा करते हैं, ठीक है, बट फ्रॉम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज अ national wealth. In the similar ways, if you are owning a house, that is your personal wealth, ठीक है। but suppose वो you are owning a land जो कि पहले गवर्नमेंट का था, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि लैंड इज गवर्नमेंट इज ओनिंग सम लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सम डैम्स, ठीक है, डैम कंस्ट्रक्शन करने के लिए वो जो लैंड ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है, तो दैट इज अ नेशनल वेल्थ, ठीक है। सो वेल्थ अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पर्सनल वेल्थ एंड नेशनल वेल्थ। अब नेशनल वेल्थ में ना एक अच्छा सा उन्होंने डिफरेंशिएशन ये दिया है कि if the citizen of the country holds a government bond, for example we are a citizen of the country, ठीक है, हम होल्ड करते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होता है, ठीक है। बॉन्ड मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट है ऑब्वियसली। जैसे कि सपोज आपके पास आपकी गाड़ी के कागज रहते हैं ना,
कि वो सबका सब डॉक्यूमेंटेशन रहता है, गाड़ी का पीयूसी रहता है, आरसी बुक रहता है, मतलब क्या कि दिस शोज दैट यू आर ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर व्हीकल, करेक्ट। सो इन द सेम वे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट इशू करता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपको अगर गोल्ड नहीं लेना है और अगर सपोज आपका दिमाग है कि आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, तो जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं वो लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग गोल्ड ना लेके हम गवर्नमेंट के गोल्ड बॉन्ड्स खरीदे। समझ में आ रहा है? मतलब क्या कि अगर सपोज गोल्ड का रेट अगर वहां पे गिर भी जाता है इंटरनेशनल मार्केट में, तब भी आप, तो वो जो लॉस होगा वो किसको होगा? जिन्होंने फिजिकली या फिर क्वांटिटीज में गोल्ड लिया होगा, ठीक है। बट आपको लॉस नहीं होगा बिकॉज यू आर होल्डिंग गवर्नमेंट गोल्ड बॉन्ड्स, जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ये फिक्स होता है कि तुम्हारा इतना इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होगा और आपका जो इंक्रीमेंट होगा, आपकी जो सेविंग्स का जो वहां पे इंक्रीमेंट होगा वो फिक्स रहेगा। मतलब जो आपका ग्राफ रहेगा वो विल बी टर्निंग टू अपवर्ड। समझ में आ रहा है? सो गवर्नमेंट इशूज दिस गोल्ड बॉन्ड्स। अब रीजन क्या है ये गोल्ड बॉन्ड्स इशू करने का? बिकॉज देखो गोल्ड का जो सप्लाई है इट इज रेयर, ठीक है। हमको क्या करना पड़ता है कि हर साल गोल्ड गवर्नमेंट क्या करती है कि गोल्ड को इम्पोर्ट करती है, जिसकी वजह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। एंड अल्टीमेटली मैंने आपको बताया कि अगर सपोज फॉरेन एक्सचेंज अगर कम हुआ, इसका मतलब क्या कि हमारा जो इकोनॉमी है वो अच्छे से डेवलप नहीं कर सकता। बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होना ये बहुत ही जरूरी है, बिकॉज इट शोज द परचेसिंग कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री, ठीक है। सो गवर्नमेंट को गोल्ड क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। इंस्टेड फिर गवर्नमेंट क्या बोलता है कि आप गोल्ड फिजिकली लेने से अच्छा आप क्या करो, गवर्नमेंट के गोल्ड बॉन्ड्स खरीदो, जहाँ पे आपको अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा और आपका वहां पे लॉस नहीं होगा अगर गोल्ड की प्राइसेस कम होती है तो, इन द केस, ठीक है। सो इसके लिए देखो अभी गवर्नमेंट के गोल्ड बॉन्ड्स अपन खरीद रहे हैं, तो फ्रॉम अवर पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज एन एसेट, ठीक है। हमारा तो ये एसेट हो गया ना, तो ये हमारी कौन सी वेल्थ हो गई? दिस विल बी रिगार्डेड एज अवर पर्सनल वेल्थ, ठीक है। बट फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू इट शुड बी रिगार्डेड एज अ लाइबिलिटी, ठीक है। गवर्नमेंट की तो ये लाइबिलिटी है, इसके लिए ये जो है, जो गोल्ड बॉन्ड्स है या फिर जो गवर्नमेंट के कोई भी बॉन्ड हो, दैट विल नॉट बी रिकॉग्नाइज एज अ नेशनल वेल्थ। समझ में आ रहा है? ठीक है। फ्रॉम इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या क्या होंगे, पर्सनल वेल्थ होगी, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये नेशनल वेल्थ नहीं होगी, बिकॉज दिस इज अ गवर्नमेंट लाइबिलिटी। समझ में आया? ठीक है। मैंने आपको गोल्ड बॉन्ड्स का एग्जांपल क्यों दिया, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों को समझ नहीं आता कि सर ये कैसे, उनकी लाइबिलिटी कैसे है गवर्नमेंट की, ठीक है। सो अब समझ में आया, ठीक है, कि बॉन्ड्स किस तरीके से गवर्नमेंट की लाइबिलिटी होती है, इंडिविजुअल के लिए कैसा एसेट होता है, अगर एसेट भी है तो वो नेशनल एसेट नहीं बोलेंगे हम उसको, ठीक है, हम लोग उसको पर्सनल एसेट बोलेंगे या फिर पर्सनल वेल्थ बोलेंगे। सिंपल। नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेल्थ एंड वेलफेयर? ठीक है, देखो एक्चुअली हम सर लोगों वो ने गवर्नमेंट बॉन्ड में और भी कुछ रहता है क्या गोल्ड के अलावा? क्या क्या, सॉरी सॉरी, मीन्स गवर्नमेंट बॉन्ड में और भी रहता है क्या गोल्ड के अलावा? हाँ हाँ, फिर गवर्नमेंट के बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं। आप लोग रिसर्च करो, थोड़ा इंटरनेट पे जाके रिसर्च करो, बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट के डेट बॉन्ड्स होते हैं, मतलब क्या कि जो हम लोग, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इक्विटी शेयर्स होते हैं, फिर डिबेंचर्स होते हैं, ठीक है। डिबेंचर इज अ बोरोड हाँ। कैपिटल, इक्विटी इज द ओन कैपिटल ऑफ द कंपनी, ठीक है। मतलब क्या कि डिबेंचर्स पे भी इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन इक्विटी पे क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, बराबर। तो ऐसे ही बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। कंपनी भी बॉन्ड्स इशू करती है, चाहे वो यस बैंक हो, फिर अपनी रिलायंस कंपनी के बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। बट इन हर कंपनी का अलग अलग अपना अपना एक पॉलिसी होता है बॉन्ड्स इशू करने का, ठीक है। कोई कंपनी का क्या होता है कि हम लोग पब्लिकली इशू करेंगे बॉन्ड्स, कोई कंपनीज का क्या होता है कि हम सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू करेंगे बॉन्ड्स, ठीक है। या फिर कोई कंपनी की पॉलिसी ऐसी होती है कि जिनका स्टेक 2.5% से ज्यादा है कंपनी में। अभी 2.5% बोला तो मतलब नियरली नियरली 500 करोड़, 300 करोड़ ऐसा रहता है, हाँ। तो जिनका जितना उनका स्टेक है उसके हिसाब से उनको बॉन्ड्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे होता है, बिकॉज देखो इन द कमिंग टाइम, इन कमिंग नियर फ्यूचर, आपके बॉन्ड्स की जो वैल्यू होती है वो बहुत ही अच्छे से, चाहे वो मार्केट परफॉर्म अच्छा कर रहा हो या ना कर रहा हो, फिर भी आपके बॉन्ड्स की वैल्यू अच्छी खासी बढ़ जाती है, ठीक है। यस, और हाँ और सर। कोई डाउट? चलो,
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वेल्थ एंड वेलफेयर। ठीक है, जैसे कि हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिया है, ज़्यादा इसको डीप में नहीं डिस्कस करेंगे। वेलफेयर मीन्स वेल बीइंग और हैप्पीनेस, करेक्ट। सिंपली देखो, वेलफेयर करना मतलब क्या कि किसी की खुशी या फिर किसी की खुशी का ध्यान रखना। ठीक है, इन जनरल इफ द वेल्थ इंक्रीजेस वेलफेयर ऑल्सो इंक्रीजेस, बट इफ अ नेशन गोज ऑन creating wealth without paying any consideration to the health and mental peace of the citizen, it is doubtful whether the welfare increases. ठीक है, समझ में आया क्या? मतलब क्या कि हम लोग पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, वेल्थ हम लोग जनरेट कर रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट हेल्थ ऑफ द सिटीजन्स? ठीक है, मतलब क्या है, इन सिंपल वर्ड्स अगर देखा जाए तो आजकल क्या चल रहा है कि इंडिया का जीडीपी बहुत अच्छा है, इंडिया ट्रिलियनियर इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के तरफ बढ़ रहा है, इंडिया विल बी रिगार्डेड एज द बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये सब तो सुन रहे, बट व्हाट अबाउट अवर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, व्हाट अबाउट अवर एजुकेशन फैसिलिटीज, ठीक है, व्हाट अबाउट द प्राइजेस ऑफ द गुड्स, ठीक है, व्हाट अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, व्हाट अबाउट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, ठीक है, व्हाट अबाउट द एम्प्लॉयमेंट, व्हाट अबाउट द पॉवर्टी? तो ये सब वेलफेयर के अंदर आता है। ठीक है, सो ऑलवेज जनरेटिंग अ वेल्थ डज नॉट लीड टू ग्रोथ ऑफ एनी इकोनॉमी, ठीक है, या फिर डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। वेलफेयर तभी बढ़ेगा जब हम वेल्थ तभी बढ़ेगा जब हम लोग या फिर बोल सकते हैं कि वेल्थ का वैल्यू तभी रहेगा जब हम लोगों का वेलफेयर कर रहा है। ठीक है, सो देयरफॉर इट इज सेड दैट if the wealth increases welfare also increases, but if the nation goes on crediting with wealth only, then without paying any consideration to health and mental peace of the citizen, it is doubtful whether the welfare increases or not. ठीक है, if the wealth is not distributed properly, it is also doubtful whether the welfare increases. आ रहा है समझ में? मतलब क्या कि सपोज सिर्फ पैसा है ना, सिर्फ कुछ पॉकेट्स में जा रहा है, मतलब क्या कि सिर्फ पॉलिटिशियंस के पॉकेट में जा रहा है या फिर सिर्फ कैपिटलिस्ट के पॉकेट्स में जा रहा है पैसा, तो हमारे कॉमन पब्लिक का क्या? हमारे पास पैसा नहीं फ्लो हो रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि फ्लो ऑफ मनी, हाउ फ्लो ऑफ मनी इज इंपॉर्टेंट फॉर वर्किंग ऑफ एन इकोनॉमी और डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, पैसा आना होना चाहिए, हर किसी के पास पैसा होना चाहिए। ठीक है, सो देयरफॉर ओनली क्रिएटिंग वेल्थ इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट जनरेटिंग वेलफेयर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, समझ में आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेल्थ एंड वेलफेयर? ठीक है, सेकंड इज मनी। Anything which is widely accepted as an exchange of goods or setting debts is regarded as a money. ठीक है, मतलब क्या कि कुछ जो कोई भी चीज जो कि वाइडली एक्सेप्टेड है, जिसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन या फिर यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी है, उस चीज को क्या बोलेंगे हम लोग? मनी बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दे चुका हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग मार्केट में गए और 100 रुपीज का नोट लेके गए, तो वो डिनाई कर सकता है क्या कि ये 100 रुपीज का नोट नहीं है? ऑब्वियसली नहीं डिनाई कर सकता, बिकॉज इट इज वाइडली एक्सेप्टेड, सो दिस विल बी रिगार्डेड एज अ मनी। ठीक है, अंडर द बार्टर सिस्टम गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। ठीक है, ये ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। 1 किलो ऑफ राइस से हम लोग 2 kg ऑफ व्हीट, ठीक है, बट टू गोट्स आर एक्सचेंज फॉर 1 काउ। द प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजिबिलिटी क्रॉप्स अप, 1 goat cannot be exchanged for half a cow, करेक्ट? सो बार्टर सिस्टम वाज रिप्लेस्ड बाय द मॉनेटरी सिस्टम। ठीक है, चलो ये वाला पॉइंट लिख लो आपके नोटबुक में स्टार मार्क करके। बार्टर सिस्टम वाज रिप्लेस्ड बाय विच सिस्टम? मॉनेटरी सिस्टम। ठीक है, बार्टर सिस्टम वाज रिप्लेस्ड बाय मॉनेटरी सिस्टम। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स था, इसके लिए मॉनेटरी सिस्टम आया। ठीक है, चलो फटाफट लिखो रे। हो गया सर। वाह, देखो आप लोगों को अगर दिख नहीं रहा होगा ना मोबाइल में, तो मोबाइल का लैंडस्केप मोड ऑन करके फिर देखो, मतलब वाइड स्क्रीन पे दिखाएगा ये, आपको बार बार जूम आउट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो बार्टर सिस्टम में क्या है? व्हेन सम कमोडिटीज आर यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बाय कस्टम्स, इट इज कॉल्ड एज कस्टमरी मनी। ठीक है, फॉर एग्जांपल द यूज ऑफ काउरीज इन एशियन इंडिया एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, चलो नाउ व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मनी सप्लाई? ठीक है, अब जब मनी सप्लाई है तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है, मनी सप्लाई के जो इंग्रेडिएंट्स है वो कौन से है? एक है रुपी नोट्स एंड कॉइन्स, सिंपल है। ठीक है, मतलब क्या कि करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, सिंपल। नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड्स,
ठीक है। एंड थर्ड है ट्रैवलर चेक्स। अब देखो आप लोगों को करेंसी नोट्स और कॉइन्स पता होंगे, क्रेडिट कार्ड्स भी बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन हम और भी डिस्कस करेंगे अच्छा सा डीप में। लेकिन थर्ड वाली जो चीज़ है आप लोगों ने कभी सुनी होगी, पता नहीं मुझे, लेकिन फर्स्ट टाइम आप लोग सुन रहे होंगे कि व्हाट इज अ ट्रैवलर्स चेक। ठीक है, सो हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज अ ट्रैवलर्स चेक। यहाँ पे दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, आई डोंट नो। ठीक है, चलो तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी फिलहाल आपके इसमें यहाँ पे डीप में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। रुपी नोट्स आपको पता है, ठीक है, मतलब क्या, 1 रुपए की नोट नहीं है, 10 की नोट हो गई, 20 रुपीज, 50 रुपीज, 100, 500, ठीक है, 200, 1000, सॉरी 1000 नहीं, 2000, ठीक है। So these are currency notes that are the constituents or ingredients of a money supply in the country, ठीक है। And coins, obviously coins are important for smaller denominations, ठीक है। स्मॉलर डिनोमिनेशंस के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, कॉइन्स यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्रेडिट कार्ड्स। व्हाट आर द क्रेडिट कार्ड्स? सपोज आप लोगों ने क्रेडिट कार्ड की कोई तो स्कीम, सपोज आपका किसी बैंक में अकाउंट है, फॉर एग्जांपल यू हैव अकाउंट इन पंजाब नेशनल बैंक और से यू हैव एन अकाउंट इन कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। और आपकी उतनी पेइंग कैपेसिटी है कि आप लोग क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज अवेल कर सकते हो, तो बैंक क्या करेगी, आपको क्रेडिट कार्ड देगी, ठीक है। आपका सपोज बैंक में फंड होगा 1 लाख रुपए का, ठीक है, तो बैंक आपको कुछ पैसा यूज करने के लिए देती है। मतलब क्या कि आपकी जो पेइंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से उतना फंड आपको अलॉट किया जाता है। कि सपोज भाई अगर तेरे पास कल उठ के अकाउंट में से अगर तूने पूरे 1 लाख रुपए भी निकाल लिए, तो तेरे पास क्रेडिट कार्ड है, तो तू क्या करेगा कि क्रेडिट कार्ड तू यूज करेगा पूरा महीना, ठीक है। तूने सपोज पूरा क्रेडिट कार्ड का बिल निकाला 1000, सपोज 10,000 या 20,000, मतलब क्या कि आपके जितने फंड्स थे उसके एक्सेस में आपने 10 to 20,000 निकाला। समझ में आ रहा है? सो इसके ऊपर है ना बैंक क्या करेगा, आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट चार्ज करेगा फॉर यूजिंग दैट मनी, ठीक है। देखो यहाँ पे दोनों का फायदा है, आपको भी एंड टाइम पे पैसा मिल जाता है, ठीक है, यूज करने के लिए, और बैंक को भी क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिल जाता है, ठीक है। सो इन दिस वे क्रेडिट कार्ड्स वर्क। क्रेडिट कार्ड्स का मेन एम ही क्या है, आपको क्रेडिट प्रोवाइड करना शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। उसके बाद में ट्रैवलर्स चेक। ट्रैवलर चेक क्या होता है कि सर, सपोज, यस, कैपेसिटी कितनी रहती है क्रेडिट कार्ड की? देखो क्रेडिट कार्ड की कैपेसिटी विल बी डिपेंडेंट ऑन योर इनकम। इनकम या फिर बोल सकते हैं कि द सोर्सेज ऑफ इनकम यू हैव एंड द क्या बोलते हैं, द अमाउंट ऑफ फंड्स यू हैव इन योर बैलेंस। समझ में आ रहा है? सपोज आपका अगर फंड 25 लाख रुपए अगर बैंक में पड़ा हुआ है और आपके जो ट्रांजैक्शंस है उसका सपोज इनकम दिखता है और आप लोग रेगुलरली रिटर्न्स भी भरते हो, ठीक है, तो फिर आपका जो क्रेडिट स्कोर रहता है, ठीक है, योर क्रेडिट स्कोर इज डिटरमाइंड फर्स्ट, ठीक है। वो बहुत ही डीप कंसेप्ट है, लेकिन ऊपर ऊपर से अगर समराइज फॉर्म में अगर मैं बोलूँ तो जैसे कि आपके जो परसेंटेज पे आपकी मेरिट लिस्ट होती है ना, उसी तरीके से ना वहाँ पे क्रेडिट स्कोर पे आपका क्या होता है, क्रेडिट वो ग्रांट करते हैं, ठीक है, कि आप लोगों इतना एक्सेस में विड्रॉ कर सकते हो। देखो कभी आपने वो सुना है कि करंट अकाउंट होल्डर जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज ओनली अवेलेबल टू करंट अकाउंट यस होल्डर। यस, Yes, sir. हाँ सर। 12th स्टैंडर्ड Yes, का sir. फिल इन द फेवरेट फिल इन द ब्लैंक्स था आप लोगों Yes, का, sir. एग्जामिनर का भी, ठीक है। सो सेम टू सेम उसी वे में ये क्रेडिट कार्ड्स होते हैं। जो सपोज बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जैसे कि सपोज बड़े बड़े एक्टर्स हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, इनके जो सन्स डॉटर्स वगैरह होते हैं ना, तो ये लोग क्या यूज करते हैं, वो लोग डेबिट कार्ड थोड़ी ना यूज करते हैं, वो लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। वो क्यों यूज करते हैं? बिकॉज उनको जितना पैसा चाहिए उतना वो लोग निकाल सकते हैं, बिकॉज उनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, ठीक है। उनको पता है कि बैंक वालों को पता है कि सपोज आज अगर हम लोगों ने इतना फंड भी अगर इनको दिया, क्योंकि देखो जितना ज्यादा फंड बैंक देगी उतना ज्यादा तो बैंक को बेनिफिट होगा कि नहीं, ठीक है। उन लोगों को उनकी क्रेडिबिलिटी पता है, उनका बैंक अकाउंट का जो परफॉर्मेंस पता है। समझ में आ रहा है क्या? तो उनके बैंक अकाउंट का परफॉर्मेंस पता है। अगर सपोज उनको अगर बैंक वाले ने 2 लाख रुपए भी दे दिए क्रेडिट यूज करने के लिए पर मंथ, तो क्या है, उनका तो रिकवरी वैसे भी होना है, ठीक है। और रिकवरी नहीं भी हुआ तो उनके जो बैंक अकाउंट में पैसा आएगा उसमें से वो लोग निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है? सो इन दिस वे क्रेडिट कार्ड वर्क्स। ट्रैवलर चेक क्या होता है? देखो अभी ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं है ट्रैवलर चेक के बारे में, जब लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है, ट्रैवलर चेक मींस सपोज यू आर विजिटिंग टू एनी अनदर कंट्री, ठीक है, या फिर सपोज कोई भी फॉरेन नेशनल अगर इंडियन कंट्री में आता है, ठीक है, सो वो बोलते हैं ना कि एक क्रेडिट गारंटी रहती है।
ट्रैवलर चेक की, ठीक है। सो वो क्रेडिट गारंटी वो कहीं पे भी जाके वो खर्चा कर सकते हैं या फिर वो विड्रॉ करा सकते हैं। जैसे कि एज फार एज क्या हम लोग चेक को क्या करते हैं, चेक तो या तो फिर डिपॉजिट कर लेते हैं या फिर चेक दे के हम लोग पैसा निकलवा लेते हैं, ठीक है। इन द सेम वे ट्रैवलर चेक वर्क्स। लेकिन ट्रैवलर क्यों? बिकॉज ये हम कहीं पे घूमने जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे, ठीक है। सो बैंक ये वाला इशू करता है, ठीक है, ट्रैवलर्स चेक इशू करता है। फिर भी इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैं ढूंढ के रखूंगा, ठीक है, आप लोगों को पक्का पक्का बताऊंगा, सिर्फ मुझे याद करवा लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज मार्केट। इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज द टर्म मार्केट रेफर्स टू अ प्लेस वेयर द गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड, but in economics it refers to the system by which the buyers and sellers establish a contact with each other directly or indirectly with a view to purchasing and selling the commodities. सिंपल, मार्केट क्या है? वेयर द ट्रांजैक्शंस टेक्स प्लेस, सिंपल, ठीक है। मार्केट क्या है? जहां पे बायर्स और सेलर्स आते हैं, ठीक है, फॉर अ ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रहा है ऐसे, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट है, लेकिन ट्रांजैक्शन हो रहा है बट इन टर्म्स ऑफ मनी, सो दिस विल बी रिगार्डेड एज अ मार्केट। आ रहा है समझ में, ठीक है। फंक्शंस ऑफ मार्केट क्या होता है? टू डिटरमाइन द प्राइसेस ऑफ द गुड्स, सिंपल, ठीक है। टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स, मतलब क्या, प्राइस कितना होगा, और प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा? डिमांड से होगा, ठीक है। और डिमांड और प्राइस डिटरमाइन करने के बाद में फिर क्या करेंगे हम लोग? सप्लाई को डिटरमाइन करेंगे कि हम लोगों को सप्लाई कितना करना है, सिंपल, ठीक है। मार्केट मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है? मींस द टोटलिटी ऑफ ऑल मार्केट्स, ठीक है। सब मार्केट का जो वर्किंग है वो आता है मार्केट मैकेनिज्म में, ठीक है। मतलब कितना हम लोगों ने गुड्स खरीदा, कितनी क्वांटिटीज में हम लोगों ने गुड्स खरीदा, कितनी क्वांटिटीज में गुड्स बेचे, ठीक है, कितने सर्विसेज अवेल किए, कितने सर्विसेज हम लोगों ने दिए हैं किसी और को, ठीक है। कैपिटल तो स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इज द इंक्रीमेंट इन कैपिटल स्टॉक, सिंपल, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इज द इंक्रीमेंट इन कैपिटल स्टॉक। Next is, suppose we have a reservoir filled with water and there is a tap over the reservoir. If the tap is turned on, water will flow in the reservoir and the water level in the reservoir will increase. Okay? If we are permitted to draw analogy, then water in the reservoir can be compared to the capital stock and the water flow from the tap can be compared with the investment. ठीक है, देखो अभी इसका सिंपल सा एग्जांपल इन्होंने दिया है। मतलब क्या कि सपोज हम कुछ भी हम लोगों ने अगर ग्लास लिया, ठीक है, और ऊपर से अगर हम लोगों ने नल चालू किया, ठीक है, तो नल में से पानी आ रहा है, दैट मीन्स क्या, हम लोग कैपिटल आ रहा है, मतलब हमारे पास कैपिटल आ रहा है, लेकिन हम उसको स्टोर करके रख रहे हैं। रिजर्वायर का क्या हो रहा है? रिजर्वायर मतलब क्या कि ग्लास का जो क्वांटिटी है वो क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो इन दिस वे जो वो पानी बढ़ते जा रहा है, दिस इज नोन एज एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। क्यों लोग बोलते हैं कि इन्वेस्ट करो, सेविंग्स मत करके रखो, आप लोग इन्वेस्ट भी करो, ठीक है। दिस इज ओनली द पॉइंट कि इन्वेस्ट करने से पैसा ग्रो होता है, सेविंग्स करने से क्या होता है? पैसा वहीं के वहीं रुक जाता है। आ रहा है समझ में? कैपिटल स्टॉक इंडिकेट्स द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। मतलब क्या कि हमारे पास कितना कैपिटल स्टॉक है, कि मतलब कितनी मशीनरीज है हमारे पास, कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, बराबर है कि नहीं? क्योंकि देखो कैपिटल से हम लोग अगर इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल करेंगे तब जाके हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी। आ रहा है समझ में? सपोज विथ 100 machines the economy can produce maximum 1 lakh units. Here 100 machine represents the capital stock and 1 lakh units of output represents the productive capacity. If the economy decides to increase the level of output, it has to produce new machines. Producing new machines is called the capital formation or investment. If throughout the year 50 machines have been produced, then these 50 machines will be invested. The economy can start production with 150, 100 plus 50 as the new capital stock in the next year. समझ में आ रहा है? How investment works? मतलब इन सिंपल वर्ड्स में बोलूं क्या, देखो आपके पास कुछ तो इनकम जनरेटिंग एसेट है। इनकम जनरेटिंग एसेट, मैं डेप्रिसिएटिंग एसेट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इनकम जनरेटिंग एसेट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यू हैव मशीनरी, ठीक है, मशीनरी है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल बॉटल्स मैन्युफैक्चरिंग की मशीनरी है, ठीक है, तो आप लोग उससे 1 लाख बॉटल्स निकाल रहे हैं, 100 मशीनरीज है, पर ईयर आप लोग 1 लाख बॉटल्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ठीक है। सो ये जो 100 मशीनरीज है ये हमारा प्रेजेंट कैपिटल स्टॉक है, ठीक है। अगर हम लोगों ने नेक्स्ट ईयर 50 मशीनरीज और हमने अगर मैन्युफैक्चर किए, मशीनरीज मैन्युफैक्चर किए 50, तो वो क्या होगा, वो और इट विल लीड टू मोर प्रोडक्शन इन द कंट्री। सो दिस 50 मशीनरीज विल बी नोन एज एन अवर इन्वेस्टमेंट। आ रहा है समझ में?
और वो जो रहेगा वो 150 मशीनरीज विल बी न्यू कैपिटल स्टॉक इन द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, इस ईयर का इन्वेस्टमेंट, लेकिन नेक्स्ट ईयर का वो कैपिटल स्टॉक होगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, नाउ व्हाट इज मीन बाय टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, कि क्या कौन से इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। रियल इन्वेस्टमेंट्स मतलब क्या होता है कि रियल कैपिटल स्टॉक, फॉर एग्जाम्पल मशीनरीज, रॉ मटेरियल, बिल्डिंग्स एंड अदर टाइप्स ऑफ कैपिटल गुड्स। ठीक है, कोई भी मशीनरी ले लो या फिर तुम लोग लैंड ले लो, लैंड को रेंट पे दे दो, उससे भी आप लोग रेवेन्यू जनरेट करते हो। कोई भी बिल्डिंग खरीद लो, उसको रेंट पे देके आप लोग क्या खरीद रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। ठीक है, मशीनरी से प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्शन से आप लोगों को रेवेन्यू मिलेगा सेल आउट करके। ठीक है, रॉ मटेरियल आप क्या करोगे, एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज करोगे, बिकॉज इट इज अ क्या बोलते हैं, रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट। ठीक है, सो दिस विल बी नोन एज अ रियल इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या कि फिजिकल इन्वेस्टमेंट हम लोगों को दिख रही है, आंखों देखी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, शेयर्स। देखो हम लोग शेयर्स को देख सकते हैं क्या, श्रेयस नहीं है, शेयर्स, शेयर्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, शेयर इज नहीं, द शेयर कैपिटल, शेयर इज द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। ये वाली डेफिनेशन पढ़ी होगी आप लोगों ने एसपी में। ठीक है, सो परचेसिंग ऑफ द न्यू शेयर इज नोन एज अ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आज का होमवर्क रहेगा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में रिसर्च करो। ठीक है, कि व्हाट इज अ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सब लोग रिसर्च करेंगे व्हाट इज अ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अच्छे से रिसर्च करके आना है, हम लोग इसको डीप में कर लो, कल इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज नोट, यस, परचेसिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग शेयर फ्रॉम अनदर शेयर होल्डर इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। करेक्ट, मतलब क्या कि सपोज ऑलरेडी किसी एक शेयर होल्डर ने परचेस किए हुए शेयर्स हम लोग उसको रीपरचेस कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बिकॉज इट कैनॉट इंक्रीज द कैपिटल स्टॉक ऑफ द कंपनी। ठीक है, इसको भी मैं कल एक्सप्लेन करूंगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट हम क्या करते हैं, पेंडिंग रखते हैं, इसको हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे कल। ठीक है, ये वाला जो सेक्शन है, ठीक है, आप लोग जब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में रिसर्च करके आओगे उसके बारे में ये पढ़ा, उसके बाद ये पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मेड बाय एन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड एज अ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में आती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या, इन्वेंट्री क्या होता है, ठीक है, जो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हमारे पास जो ऑलरेडी स्टॉक पड़ा है वो, प्लस जो हमारा जो स्टॉक बन रहा है। फॉर एग्जांपल पिकल मैन्युफैक्चरिंग का जो ऑलरेडी पिकल्स बन चुके हैं और जो अभी भी प्रोडक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एसेट्स लाइक मशीनरी, बिल्डिंग, फैक्ट्री, शेयर्स। ठीक है, दीज आर फिक्स इन्वेस्टमेंट। आ रहा है समझ में? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के दो टाइप्स, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, फिक्स इन्वेस्टमेंट। इसका जो चार्ट है मैं आपको दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, इसका चार्ट मैं आपको बना के दूंगा, डोंट वरी। नेट इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है, हम लोग डेप्रिसिएशन जब माइनस कर देते हैं, ठीक है, तब वो होती है हमारी नेट इन्वेस्टमेंट्स। मतलब क्या कि जो भी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स है उसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन। क्योंकि देखो आज अगर आप लोगों ने बाइक खरीदी, क्या जरूरी है क्या 60,000 में अगर आप लोगों ने बाइक ली और कल उठ के आप अगर बेचने जाओगे तो वो क्या 60,000 में बेची जाएगी क्या? ऑब्वियसली नहीं। वो बाइक की जो वैल्यूएशन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 58,000, 57,000। तो वो जो 2,000 का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, तुम्हारा डेप्रिसिएशन होगा। अरे समझ में? नेक्स्ट इज प्रोडक्शन। ठीक है, इट रेफर्स टू क्रिएशन ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग देम इनटू द मार्केट। ठीक है, चलो वेट, यहां तक किसी को डाउट है? यहां तक किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछो कि सर ये इन्वेस्टमेंट समझ नहीं आ रहा है या फिर कुछ। नो सर। वेट, यहाँ पे टाइम खत्म होने वाला है, आप लोग रिजॉइन करना। ठीक है,